हेलो एवरीवन, पीसीएस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 16 देखने जा रहे हैं। इससे पहले हमारा 1 से 15 तक कवर हो चुका है। आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हो। इस वीडियो में हम लोग कुछ बातें बता देते हैं। जैसे अगर वीडियो स्लो लगे आपको तो 1.5 स्पीड में देख सकते हो। और वीडियो के लास्ट में जो है हम लोग एक बार रिविज़न कर लेते हैं 2 से 3 मिनट का। तो अगर कोई एग्ज़ाम के टाइम में देख रहे होगे तो उस समय आपको पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे वीडियो स्किप करके लास्ट में 2 से 3 मिनट देख लोगे, सारा रिवीजन हो जाएगा आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट इज प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी रिलेटेड टू। तो प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी किससे रिलेटेड है? याद रखेंगे ये जो रिलेटेड है सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ ओपन एआई है। प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी जो है रिलेटेड टू है सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ ओपन एआई से, ध्यान रखोगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन विच स्टेट हैव 10,000 पीपल लेड डाउन आर्म्स एंड ज्वाइन द मेन स्ट्रीम रिसेंटली आफ्टर अ पीस एग्रीमेंट। तो किस स्टेट में हुआ था ये? त्रिपुरा में हुआ था, ठीक है, जहाँ पे 10,000 पीपल अपने आर्म्स वगैरह जो है वो रख दिए थे और मेन स्ट्रीम में जो है ज्वाइन कर लिया था आफ्टर पीस एग्रीमेंट। त्रिपुरा स्टेट था वो। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें पूछा है हमारा, स्टेटमेंट दिया गया, पूछा है कौन सा करेक्ट है। अबाउट द सुप्रीम कोर्ट्स न्यू फ्लैग एंड सिंबल के बारे में। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अनवील्ड द न्यू फ्लैग एंड सिंबल ऑन द ओकेजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट 75th एनिवर्सरी। ये पिछले साल का न्यूज़ है। द फ्लैग इंक्लूड्स द अशोका चक्र, द सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग एंड द कॉन्स्टिट्यूशन बुक। ये भी करेक्ट है। अशोका चक्र रिप्रेजेंट्स द व्हील ऑफ धर्म और लॉ। तो सारे स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, तो ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेयर हैज़ द सेमिकॉन इंडिया 2024 कॉन्फ्रेंस हेल्ड। तो सेमिकॉन इंडिया कहाँ पे हुआ है? नोएडा में। क्वेश्चन 5 है, ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन ऑफ विच कंट्री दैट वाज अवार्डेड टू पीएम मोदी। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस जो है गोयना का और हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। नेक्स्ट देखते हैं, विच मोबाइल ऐप हैज़ बीन वाज लॉन्च्ड बाय द यूनियन फिशरीज एंड डेयरी मिनिस्ट्री राजीव रंजन सिंह फ्रॉम ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर। तो ये आपको हो जाएगा रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया गया था फिशरीज एंड डेयरी मिनिस्ट्री के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, विच सिटी टॉप द क्लीन एयर सर्वे अवार्ड 2024 फॉर पॉपुलेशन ऑफ 1 मिलियन। तो किसने जीता था? यह सूरत, ठीक है, सूरत टॉप किया था क्लीन एयर सर्वे अवार्ड 2024 में। और किस कैटेगरी में? 1 मिलियन पॉपुलेशन की कैटेगरी में। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच पोर्ट विल बी लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। तो ये क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट कौन है? वाधावन पोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉर मर्जर ऑफ सिंगापुर एयरलाइन विथ विच कंपनी। तो ये विस्तारा एयर इंडिया के साथ मर्जर हुआ था। फिर से क्वेश्चन नंबर 10, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट DRDO सक्सेसफुल लॉन्चिंग अग्नि 4 मिसाइल। तो DRDO के बारे में बताना है। इसमें क्या है पूछ रहा है, फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है? पहला, इट इज़ न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू सरफेस बॉलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 4 जो है सरफेस टू सरफेस बॉलिस्टिक मिसाइल करेक्ट है। इट्स रेंज इज़ 4,000 किलोमीटर, करेक्ट है। लॉन्च वेट एंड पेलोड आर 70,000 किलोमीटर एंड 1,000 रिस्पेक्टिवली। लॉन्च वेट क्या है? 17,000 kg है और पेलोड कितना है? 1,000 kg का है। तो ऑल स्टेटमेंट आर हमारा, ऑल स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। यहाँ फॉल्स पूछा गया तो कोई भी नहीं है, नन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान वायरल वारफेयर एक्सरसाइज हेल्ड टू असेस पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन। तो राजस्थान का कौन सा डिस्ट्रिक्ट था ये? अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 12 है, फिफ्थ एडिशन ऑफ अल नाजा जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो अल नाजा जॉइंट एक्सरसाइज याद रखें बस, किस कंट्री के बीच में किया जाता है? इंडिया और ओमान के बीच में होता है।
13 नंबर क्वेश्चन है, विच इंडियन कंपनी बिकम द फर्स्ट टू अर्न ₹10 लाख करोड़ रेवेन्यू। तो कौन सी इंडियन कंपनी बनी है ये? तो ये आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। ठीक है। क्वेश्चन 14 है, वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट जॉइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस हेल्ड। कहाँ पे हुआ जॉइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस? लखनऊ में। 15 नंबर क्वेश्चन है, इन सितंबर 24 पीएम नरेंद्र मोदी बिकम द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट विच कंट्री। तो ये पिछले साल का दिया गया है। ये जो है ब्रुनई विजिट किए थे, फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर बने टू विजिट ब्रुनई। नेक्स्ट है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। देखो, पहला है, इट वाज इस्टेब्लिश ड्यूरिंग COP21 इन पेरिस 2015, करेक्ट है। पराग्वे बिकम द 100th फुल मेंबर, ये भी करेक्ट है। नेपाल बिकम 101st फुल मेंबर। तो इसमें जो सारे स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, रिसेंटली द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट डायमंड 2492 कैरेट्स वाज डिस्कवर्ड इन विच अफ्रीकन कंट्री। तो किस अफ्रीकन कंट्री में डिस्कवर किया गया? तो बोट्सवाना में। नेक्स्ट, 18 विच कंपनी टॉप टाइम मैगजीन्स 2024 लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज। तो वर्ल्ड का बेस्ट कंपनी में टाइम मैगजीन लिस्ट में कौन सी कंपनी टॉप की है? तो ये आपको एप्पल। 19 है, व्हेन इज इंटरनेशनल लिटरेसी डे ऑब्जर्व्ड। तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये 8 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। हॉकी फेडरेशन, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं? तो इसमें है मोहम्मद तैयब इकरम। कौन है? मोहम्मद तैयब इकरम जो है प्रेसिडेंट चुने गए हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के। वेयर विल द 18th समर पैरालंपिक्स इन 2028 बी हेल्ड। 18th समर पैरालंपिक 2028 कहाँ पे होगा? ये लॉस एंजलिस में होगा, ध्यान रखेंगे। लॉस एंजलिस में 18th समर पैरालंपिक्स 2028 होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, विच इंडियन राइटर रिसीव द सिंगापुर लिटरेचर अवार्ड फॉर द इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी 9 यार्ड साड़ीज। तो कौन से इंडियन राइटर थे ये थे प्रशांति राम। क्वेश्चन 23 है, विच स्टेट टॉप द अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स 2024। तो किस स्टेट ने टॉप किया था? ये था केरला। 24 का देखते हैं, विच स्टेट डिसाइड टू अलाउ किलिंग नील गाय एंड वाइल्ड बोर्स टू कर्ब देयर मीनास। तो ये बिहार था। 25 है, विच कंट्री प्लान्स टू किल 200 एलिफेंट टू प्रोवाइड फूड टू कम्युनिटीज फेसिंग सेवर फेमिन आफ्टर ड्राउट। तो ये जो है जिम्बाब्वे में किया गया था। वहाँ क्या है कि 200 एलिफेंट को मारने के लिए प्लान किया गया था। अब क्यों मारने के लिए? क्योंकि वहाँ पे फूड वगैरह नहीं हो पाया था, और इसके वजह से भुखमरी से बचने के लिए 200 एलिफेंट को जो है प्रोवाइड किया गया था फूड के लिए। ठीक है, सेवर फेमिन हुआ था वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 26 से, रिसेंटली इन विच कंट्री डिड अ पेजर अटैक टेक प्लेस किलिंग 9 एंड इंजरिंग 3000। पेजर अटैक जो पिछली बार हुआ था तो वो लेबनान में हुआ था। इन विच सिटी विल इंडियाज परम रुद्र सुपर कंप्यूटर नॉट बी डिप्लॉयड। तो परम रुद्र सुपर कंप्यूटर जो है किस सिटी में डिप्लॉय नहीं किया गया है पूछ रहा है। ठीक है, तो ये जो है हैदराबाद में नहीं है, दिल्ली, पुणे, कोलकाता में डिप्लॉय किया जा चुका है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वेयर वाज द 6th क्वाड समिट हेल्ड इन यूएसए। तो 6th क्वाड समिट जो हुआ था यूएसए में, ये हुआ था दिलवारे में। इसमें ध्यान रखेंगे ये पिछले साल का पूछा गया था, 2024 का 6th क्वाड समिट था। अगर 7th पूछा जाता है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2025 में होगा ये, और ये न्यू दिल्ली में होगा। ठीक है, तो 7th क्वाड समिट अगर पूछा जाए इस बार, अगर पूछा जाता है यूएसए, तो यूएसए नहीं होगा, न्यू दिल्ली में
2025 का 7th क्वाड समिट होगा। नेक्स्ट है विच कंट्री बिकम द थर्ड मोस्ट पावरफुल इन द एशिया पावर इंडेक्स। तो 29 का बताना है, ये है इंडिया। 30 नंबर क्वेश्चन है कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चंद्रयान 4 मिशन। चंद्रयान 4 मिशन के बारे में बताना है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए, द मिशन एम्स फॉर सक्सेसफुल लैंडिंग ऑन द मून, ड्रिलिंग सॉइल सैंपल्स एंड रिटर्निंग टू अर्थ। करेक्ट है ये। इसरो एम्स टू कंप्लीट द डेवलपमेंट एंड लॉन्च बाय 2027। ये भी करेक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड 2104.06 करोड़ फॉर द मिशन। तो इसमें जितने सारे स्टेटमेंट हैं वो करेक्ट हैं, ऑल ऑफ द एबव हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। हु वाज चूजन एज द होस्ट एंड चेयरपर्सन ऑफ द 16th असेंबली ऑफ एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन फॉर 2024-2027। तो किसे चुना गया है ये? तो ये है गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू को चेयर पर्सन बनाया गया है 16th असेंबली ऑफ एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन के लिए, एसओसाई 2024 से 27 के लिए। 32 नंबर क्वेश्चन है हमारा। इसमें दिया गया स्टेटमेंट अबाउट द बायो राइड स्कीम, पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। देखते हैं। ₹9,197 करोड़ इज प्रपोज्ड फॉर दिस स्कीम ड्यूरिंग द 15th फाइनेंस कमीशन पीरियड। तो बायो राइड स्कीम में क्या इतने करोड़ दिया गया था? करेक्ट है। स्कीम एम्स टू प्रमोट इनोवेशन, बायो एंटरप्रेन्योरशिप, एक्सेलरेट रिसर्च एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। करेक्ट है। इट इज़ बेस्ड ऑन द विजन ऑफ मेकिंग इंडिया $300 billion बायो इकोनॉमी बाई 2030 एंड डेवलप्ड इंडिया बाई 2047। तो हमारे सारे स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। तो ये फॉल्स पूछा गया, तो कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स नहीं है, नन ऑफ दीज हो जाएगा। 33rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अबाउट द ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। ठीक है, तो उसमें पूछ रहा है हमसे कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। देखिए, 46 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया आर इन टायर 1 द रोल मॉडलिंग कैटेगरी में। करेक्ट है। द इंडेक्स इज बेस्ड ऑन द इवैल्यूएशन ऑफ 5 पिलर, ये भी करेक्ट है। तो कोई भी फॉल्स नहीं है इसमें, ध्यान रखेंगे। 34th है विच ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी रिसेंटली ओपन इट्स फर्स्ट ग्लोबल सेंटर इन दिल्ली। तो किस ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी ने दिल्ली में अपना पहला ये यूनिवर्सिटी खोला है, फर्स्ट ग्लोबल सेंटर इन दिल्ली? तो ये आपको यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। हु बिकम द फर्स्ट फीमेल पायलट टू फ्लाई द तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट। तो ये मोहना सिंह बनी है, तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट पहली महिला पायलट बनी है, इसे तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट को उड़ाने वाली। 36 है विच ओलंपिक मेडलिस्ट अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। तो किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? तो ये है मनु भाकर। 37 सेंट्रल कैबिनेट अप्रूव द रिपोर्ट ऑफ द हाई लेवल कमिटी चेयर्ड बाय होम ऑन द टॉपिक वन नेशन वन इलेक्शन। तो इसके चेयरमैन कौन बने थे? ये रामनाथ कोविंद। 38 का है वेयर वॉज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट 140 फीट बैम्बू टावर इनॉग्रेटेड। तो ये कहाँ पे किया गया था इनॉग्रेट? तो क्या है, बेमेतारा छत्तीसगढ़ में किया गया। ध्यान देंगे ये जो आप प्रैक्टिस सेट चल रहा है अभी 16-15 से, तो ये पिछले साल के करंट अफेयर हैं, तो बस आप रिवाइज कर सकते हो और जो भी डाटा होगा वो अभी 2025 का फोकस करोगे। ठीक है, क्योंकि इसमें दिया गया है, क्योंकि नवंबर से पीछे का है, तो एक बार बस देखोगे, बट जो भी करेंट डाटा होगा आप कोशिश करेंगे कि उससे ही याद रखो, 2025 वाले मोस्टली। विच स्टेट चीफ मिनिस्टर लॉन्च द न्यू CM 7 स्कीम टू असिस्ट स्टूडेंट इन हायर एजुकेशन। तो 39 का त्रिपुरा हो जाएगा। 40 है यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी इनॉग्रेटेड द ऑक्सीजन बर्ड पार्क। तो ये कहाँ पे किया गया ऑक्सीजन बर्ड पार्क? नागपुर में। क्वेश्चन नंबर 41 अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट विच स्टेट टॉप द लिस्ट ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट। तो ये कौन सा स्टेट है? उत्तर प्रदेश है। 42 है पूछा गया है फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट
मनकीडिया कम्युनिटी रिसेंटली इन डिस्कशन। तो मनकीडिया कम्युनिटी से बताना है कौन सा फॉल्स है इसमें। मनकीडिया इज द सिक्स पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप इन ओडिशा टू गेट फॉरेस्ट ड्वेलिंग राइट्स। करेक्ट है, मनकीडिया याद रखेंगे। उड़ीसा में ये जो पीवीटीजी ग्रुप है, तो उड़ीसा में ओडिशा है द हाईएस्ट नंबर ऑफ लिस्ट पीवीटीजी ग्रुप इन इंडिया। कितना है टोटल? 13 है। अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर हैज़ क्लासिफाइड 75 ट्रैवल ग्रुप एज पीवीटीजी। टोटल 75 ट्रैवल ग्रुप एज ए पीवीटीजी है, जिसमें से 13 केवल उड़ीसा में है और वो हाईएस्ट नंबर है। मनकीडिया जो है उड़ीसा का है टू गेट फॉरेस्ट ड्वेलिंग राइट्स। तो इसमें पूछा है कौन सा इनकरेक्ट है, तो सारे करेक्ट स्टेटमेंट है, हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नन ऑफ दीज आर इनकरेक्ट। 43 देखते हैं। According to Prime Minister Economic Advisory Council report, which state contributed the highest share 13.3% to India GDP in 23-24? तो कौन सा स्टेट था जो कंट्रीब्यूट किया था हाईएस्ट टू इंडिया जीडीपी? तो ये आपको महाराष्ट्र। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच मिशन वाज लॉन्च्ड बाय स्पेसएक्स एमिंग टू परफॉर्म द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्राइवेट स्पेस वॉक? तो कौन सा था? ये पोलारिस डाउन मिशन था। पोलारिस डाउन मिशन क्या कहता है? ये स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया था। एम क्या था? परफॉर्म करता है द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्राइवेट स्पेस वॉक होगा ये पोलारिस डाउन मिशन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, विच साउथ ईस्ट एशियन कंट्री रिसेंटली बिकम द फर्स्ट टू लीगली रिकॉग्नाइज सेम सेक्स मैरिज? तो ये कौन सी कंट्री ने किया है? थाईलैंड ने किया है। ठीक है, सेम सेक्स मैरिज को लीगल कर दिया है। फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्री बना ये थाईलैंड। 46 है। 46 में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं अबाउट द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिलीज करता है, उसके बारे में। तो पूछा गया करेक्ट कौन सा है। देखिए इसमें क्या दिया गया, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। स्विट्जरलैंड रैंक फर्स्ट, करेक्ट है। इंडिया रैंक 39th, ये भी करेक्ट है। वीपो वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1967 एंड इज हेडक्वार्टर इन जेनेवा। तो वीपो का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। इंडिया का रैंक 39 है, ठीक है। और फर्स्ट टॉप कौन किया है? स्विट्जरलैंड। अभी जो है 2025 का सितंबर 16 के बाद आएगा, तब तक अपना एग्ज़ाम हो चुका रहेगा, तो ये डाटा याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 47 है, व्हेन इज़ वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेटेड? तो इसमें क्या था, करेक्ट पूछा गया था ना, तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट होगा। वर्ल्ड टूरिज्म डे पूछा गया था कि कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये 27 सितंबर को किया जाता है। 48 है, विच फॉर्मर शूटर इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन ओलंपिक काउंसिल फॉर द पीरियड 24-28? तो कौन चुने गए हैं प्रेसिडेंट एशियन ओलंपिक काउंसिल के 24 से 28 के लिए? तो ये जो है राजा रणधीर सिंह है। ठीक है, कौन है? राजा रणधीर सिंह। फॉर्मर शूटर हैं, इलेक्ट किए गए प्रेसिडेंट ऑफ एशियन ओलंपिक काउंसिल के। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, विच कंट्रीज होस्टेड 55th 45th चेस ओलंपियाड वेयर इंडिया वन गोल्ड मेडल इन बोथ मेंस एंड वुमेन्स कैटेगरीज फॉर द फर्स्ट टाइम? तो ये किस कंट्री में होस्ट किया गया था? ये हंगरी में किया गया था। नेक्स्ट, विच एक्टर चूजन फॉर द दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर 2022 के लिए मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया था। चलिए हमारा ये 50 क्वेश्चन कवर हो चुका है। इसमें हम एक बार रिवीजन कर लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलो देखते हैं। प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी के बारे में पूछा गया था। तो प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी जो है वो रिलेटेड सेक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ ओपन एआई से। ठीक है, ओपन एआई जो है, जो चैट जीपीटी वगैरह चल रहा है अभी, ओपन एआई से रिलेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझो डायरेक्ट, सॉरी चैट जीपीटी का है। तो सेक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ ओपन एआई है ये, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड है स्ट्रॉबेरी, इतना ध्यान रखोगे। 10,000 पीपल ले डाउन एंड ज्वाइंड मेन स्ट्रीम, वो जो किया था उन्होंने हथियार रख दिए थे और ज्वाइन किए थे पीस एग्रीमेंट के तहत। त्रिपुरा में किया था ये।
फिर से कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया था सुप्रीम कोर्ट्स न्यू फ्लैग के बारे में। तो द्रौपदी मुर्मू ने अनवील किया था 75th एनिवर्सरी में पिछले साल। अशोका चक्र था, उसमें सुप्रीम कोर्ट का बिल्डिंग था, कॉन्स्टिट्यूशन बुक था। अशोका चक्र क्या रिप्रेजेंट करता है? व्हील ऑफ धर्म और लॉ। सेमी कॉन इंडिया 2024 हेल्ड हुआ था नोएडा में। फिर से हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ का है? गोयना का है। रंगीन मछली जो है एक ऐप था, यूनियन फिशरीज एंड डेयरी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था आईसीएआर के साथ मिलकर। क्लीन एयर सर्वे अवार्ड किसने जीता था? सूरत ने जीता था। लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट जो है किस पोर्ट को किया गया है? वादावन पोर्ट को किया गया है। फिर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉर द मर्जर ऑफ सिंगापुर एयरलाइन विथ विच कंपनी? विस्तारा एयरलाइन के इंडिया के साथ मर्जर हुआ था। स्टेटमेंट अबाउट डीआरडीओ सक्सेसफुल लॉन्च अग्नि 4 मिसाइल क्या है? इसके बारे में देख ले। सरफेस टू सरफेस बॉलिस्टिक मिसाइल थी ये। 4000 मीटर का इसका रेंज था। 4000 किलोमीटर है, ठीक है, मीटर नहीं किलोमीटर है। और लॉन्च वेट 17,000 किलोमीटर केजी होगा और पेलोड 1000 केजी होगा इसका। डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान अ वायरल वारफेयर एक्सरसाइज हेल्ड टू एसेस पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन। तो ये कहाँ पे किया गया था? अजमेर में किया गया था। फिर से फिफ्थ अल नाजा जो एक्सरसाइज है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और ओमान के बीच में होता है। नेक्स्ट था इंडियन कंपनी बिकम फर्स्ट टू अर्न 10 लाख करोड़ रिवेन्यू। तो ये रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड बनी है। इंडिया का फर्स्ट जॉइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? लखनऊ में 2024 में सितंबर में। बिकम द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट विच कंट्री? थे ब्रुनई विजिट किए थे। नेक्स्ट क्या है? सोलर रिलायंस के बारे में पूछा गया था। तो इट वाज इस्टेब्लिश ड्यूरिंग COP21 इन पेरिस 2015 में। 100 फुल मेंबर जो है पराग्वे बना था और नेपाल जो है 101st फुल मेंबर बना है। वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट डायमंड कैरेट वाज डिस्कवर्ड इन विच अफ्रीकन कंट्री? तो बोट्सवाना में है, ठीक है। कंपनी टॉप टाइम मैगजीन्स 2024 लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज एप्पल है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को मनाया जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन किसे बनाया गया, इलेक्ट किया गया? मोहम्मद तैयब इकरम। प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन मोहम्मद तैयब इकरम है। 18 समर पैरालंपिक इन 2028 कहाँ हेल्ड होगा? लॉस एंजलिस में होगा, ठीक है। 18 समर पैरालंपिक्स 2028 में लॉस एंजलिस में होगा। इंडियन राइटर रिसीव द सिंगापुर लिटरेचर अवार्ड ऑफ द इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी 9 यार्ड साड़ीज। तो ये कौन थे? प्रशांति राम। फिर अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स 2024 में टॉप किया था केरला ने। और नील गाय और वाइल्ड बोर को कर्व, उसके मिनास को कर्व करने के लिए किलिंग का अलाउ किया गया था, तो बिहार में किया गया है। फिर से बताया था 200 एलिफेंट को किल किया जाएगा फूड प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि वहाँ की सेवर फैमिन आ गया था। तो ये जिम्बाब्वे में हुआ था। नेक्स्ट रिसेंटली विच पेजर अटैक कहाँ पे हुआ था ये पूछा गया था, तो लेबनान में हुआ था। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ पे डिप्लॉयड नहीं है? तो ये हैदराबाद में डिप्लॉयड नहीं है। सिक्स्थ क्वाड समिट देखा था हमने, यूएसए में हुआ था, दिलावरे में। बताया था आपको 7 जो होगा 2025 में न्यू दिल्ली में होगा क्वाड समिट। फिर से एशिया पावर इंडेक्स में जो है थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री कौन है? इंडिया है। चंद्रयान 4 मिशन के बारे में बताया गया था। इस मिशन का जो है एम है सक्सेसफुल लैंडिंग ऑन द मून, ड्रिलिंग करेगा सॉइल सैंपल एंड रिटर्न करेगा, अर्थ पे रिटर्न हो जाएगा। इसरो एम कर रहा है डेवलपमेंट एंड लॉन्च बाई 2027 तक लॉन्च करेगा, और इतना करोड़ का इसका अप्रूव किया गया है बजट में। फिर से 16th चेयरपर्सन ऑफ 16th असेंबली ऑफ एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया है चेयरपर्सन। बायो राइड स्कीम, इसे बताया था 15 फाइनेंस कमीशन के तहत 21 से 26 के लिए इतना करोड़ 9,197 करोड़ दिया गया। इसका एम था प्रमोट इनोवेटिव बायो एंटरप्रेन्योरशिप, एक्सेलरेट रिसर्च एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। It is based on vision of making India a 300 billion bioeconomy by 2030, developed India by 2047। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स के बारे में दिया गया था।
46 कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया और इन टायर 1 में है। रोल मॉडलिंग कैटेगरी के अंतर्गत आता है। द इंडेक्स इज बेस्ड ऑन इवेल्युएशन ऑफ 5 पिलर। फिर से ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी रिसेंटली ओपन हुआ इट्स फर्स्ट ग्लोबल सेंटर इन दिल्ली। तो कौन से थे? यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न। फर्स्ट फीमेल पायलट बनी है टू फ्लाई तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट मोहना सिंह। ओलंपिक मेडलिस्ट को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। कौन है? मनु भाकर को। फिर से रामनाथ कोविंद जो है वो उन्हें हाई लेवल कमेटी चेयर किया गया था, किस लिए? वन नेशन वन इलेक्शन में। 140 फीट बैम्बू टावर इनॉग्रेट किया गया है बेनतारा छत्तीसगढ़ में। फिर से स्टेट चीफ मिनिस्टर लॉन्च न्यू सीएम साथ स्कीम टू स्टूडेंट इन हायर एजुकेशन। किस स्टेट ने किया है? त्रिपुरा ने। सीएम साथ स्कीम त्रिपुरा का है। नितिन गडकरी ने इनॉग्रेट किया ऑक्सीजन बर्ड पार्क नागपुर में। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट विच स्टेट टॉप द लिस्ट? उत्तर प्रदेश टॉप किया था इस लिस्ट में। मनकीडिया कम्युनिटी के बारे में दिया गया था। तो मनकीडिया जो 6 पार्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में आता है, पीवीटीजी है उड़ीसा का, और इसे फॉरेस्ट ड्वेलिंग राइट मिला है। उड़ीसा में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ पीवीटीजी ग्रुप पाए जाते हैं। टोटल कितना है? 13 है। और पीवीटीजी जो होम मिनिस्ट्री के अंदर है, क्लासीफाई करती है ये 75 ट्राइबल ग्रुप है एज अ पीवीटीजी। फिर से प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल रिपोर्ट के अनुसार विच स्टेट कंट्रीब्यूटेड हाईएस्ट शेयर? तो महाराष्ट्र ये। 44 नंबर था स्पेस एक्स एमिंग टू परफॉर्म वर्ल्ड्स फर्स्ट प्राइवेट स्पेस वॉक पोलारिस डाउन मिशन था। बिकम द फर्स्ट टू लीगली रिकॉग्नाइज सेम सेक्स मैरिज थाईलैंड था। फिर से वीपो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में स्विट्जरलैंड फर्स्ट रैंक है, इंडिया का रैंक 39 था। वीपो कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1967 में। हेडक्वार्टर का है जेनेवा में। वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को मनाया जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन ओलंपिक काउंसिल फॉर द पीरियड 2024-28 किसे नियुक्त किया गया है? राजा रणधीर सिंह। इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। 45 चेस ओलंपियाड कहाँ पे? हंगरी में होगा। दादा भाई फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो दिया गया मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया था पिछले साल। तो हमने 50 क्वेश्चन आज का देख लिया प्रैक्टिस सेट का, और इससे पहले वाला भी प्रैक्टिस सेट आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। पूरा कवर रखा कर लिया हमने, 1 से 16 तक हो जाएगा। 2 सेट और बचे हैं, उसे भी हम लोग जल्दी कवर कर लेंगे। 18 सेट टोटल थे इसमें, और इसे अच्छी तरह से किया गया है, आप टेंशन ना लो। इसमें कुछ कुछ गलतियाँ भी थी तो उसे बता दिया गया है। तो आप अच्छे से रिवाइज़ करते रहिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए आज के लिए इतने ही रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।